कैसे हैं सभी? कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? क्या हाल चाल भाई? क्या हाल चाल? हेलो 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 हेलो। क्या बात है? 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 कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? हम्म, क्या हाल भाई? क्या हाल? क्या हाल? क्या हाल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के अंदर, जहां पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं पृथक्करण की विधियां, मतलब सेपरेशन मेथड्स के बारे में। तो भाई, अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो भैया वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे। तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दीजिए बढ़िया तरीके से। बढ़िया बढ़िया। तो एक बार चैट्स को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, चैट्स को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, चैट्स को। तो भाई मतलब लाइक आज का जो सेशन है बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चे, सर इतना लेट क्यों? कहो मास्टर, इतना लेट का है? हो गया, ठीक है ठीक है। भाई साहब इतना लेट का है? चल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना लेट कहाँ है भाई? यही टाइम मिलते हैं हम आजकल। हाँ, आज तुमको क्या बताएं भाई, है ना? क्या हाल है हमारा, ठीक है? तुम्हें क्या बताएं हाल है क्या हमारा। कल शाम आंखों पर बिटुआ तेरा आंचल लहराए, प्यारे बच्चे तू पढ़ ले अब। चल, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन करा था, किसके बारे में डिस्कशन करा था? थोड़ा सा मैं तुम लोगों को याद दिला दूं तो सर वो डिस्कशन जो था वो था भाई, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, वो जो डिस्कशन था, ठीक है, वो जो डिस्कशन था, वो डिस्कशन था हमारा, एक सेकंड एक सेकंड, डाउनलोड्स में ही पड़ी होगी, इसमें तो है नहीं, तो शायद यहां से निकालने पर मिलेगी। फाइल्स फाइल्स फाइल्स, चलो 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 चलो। हाँ हाँ हाँ, इतना लेट क्यों? कोई लेट नहीं है, बढ़िया। सर पीपीटी नहीं, किस में रखी थी पीपीटी? पीडीएफ ही भेजा था क्या उन्होंने, साहिल सर ने? पीपीटी कहाँ है? बैकग्राउंड लगाना था ना। चलो रहने दो, चले ऐसे ही कर ले, ठीक। तो भाई आज की अगर हम बात करें इस सेशन में, इस सेशन की अगर हम बात करें, थोड़ी सी चर्चा करें, तो इसमें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। आज मतलब लास्ट लेक्चर हमने क्या बोला था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विलियन के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? विलियन के बारे में। विलियन को क्या बोला करते थे हम? बेसिकली एक वास्तविक विलियन के बारे में चर्चा करी थी। और अगर तुम लोगों को पता है वास्तविक विलियन क्या हुआ करता था, याद है? हाँ सर, तो जो वास्तविक विलियन है सर, उसके जो कण, जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहा करते थे, क्या कहा करते थे? जो ट्रू सॉल्यूशन हुआ करता था, इसके जो कणों का आकार हुआ करता था सर, वो 1 नैनोमीटर से, कितने नैनोमीटर से? 1 नैनोमीटर से कम हुआ करता था। कितने नैनोमीटर से? 1 नैनोमीटर से कम हुआ करता था। मतलब इसका जो आकार है, वो आकार जो हुआ करता था, कण का आकार जो हुआ करता था, वो 1 नैनोमीटर से कम हुआ करता था। कण का आकार जो था, है ना? मुझे नहीं पता तुम लोग घर पे रिवीजन करते हो कि नहीं। क्यों भाई, करते हो पक्का? तो जो कण का आकार था भैया, वो कितना था भैया? 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है भैया? मैं तुम लोगों को अगर बताऊं, 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 1 nm बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मतलब समझ रहे हो? 10⁻⁻⁹ मतलब क्या होता है? माइनस की पावर को अगर अपने को प्लस करना है तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, 1/10⁹ मीटर। तो 1/10⁹ मतलब 10 का गुणा 9 बार हो रहा है भाई साहब। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा, इसलिए 9 बार। तब जाकर और वो 1 के बटे में, मतलब कितना छोटा सा वो अंक आएगा, कितना छोटा सा अंक आएगा। यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता था 10⁻⁹ मीटर। इससे भी अगर कम का पार्टिकल्स का साइज है तो उसको हम बोला करते थे, उस विलियन को हम बोला करते थे ट्रू सॉल्यूशन। ये किसी प्रकार का कोई प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का बिखराव ऐसा कुछ नहीं बताया करता था, है ना? वास्तविक विलियन हुआ करता था। फिर इससे बड़ा हम चलते थे, इससे बड़े की तरफ हम चलते थे, इससे बड़े हुआ करते थे कोलाइडी विलियन।
तो कोलाइड विलयन में हम देखा करते थे सर, जो कणों का आकार हुआ करता था, जो कणों का आकार हुआ करता था वो हुआ करता था, अगर हम बात करें सर जी, वो हुआ करता था लगभग लगभग 1 नैनोमीटर से, है ना, 1 नैनोमीटर से, है ना, से 100 नैनोमीटर के बीच। कितने के बीच? 100 नैनोमीटर के बीच। और इसी में हमने देखा था कि कण काफी बड़े बड़े थे, अगर जब इसके अंदर हम प्रकाश की किरण को गुजार रहे थे तो वो उसको बिखेर दे रही थी, है ना। इसी से रिलेटेड हमने टिंडल प्रभाव पढ़ा था, इसी से रिलेटेड हमने एक ब्राउनी गति के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। इसके बाद हम गए थे आगे, और जिसको हमने बोल दिया था निलंबन। निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन ना, निलंबन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन। और अगर मैं बात करूं यहां पर जो कणों का आकार था, जो कण का आकार था वो कितना था? 100 नैनोमीटर से अधिक, 100 नैनोमीटर से अधिक। इतने बड़े कण हुआ करते थे जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते थे, नग्न आंखों से देखा कर सकते, जैसे मिट्टी के कण हो गए भैया, पानी के अंदर मिट्टी पड़ा हुआ है, इस तरीके की चीजें हमने देखा था, है ना। चाक देख ली थी हमने, ठीक है, चाक का विलयन बना लो, पाउडर वगैरह डाल दो, चेहरा पे डालते ना पाउडर, हाँ वही, वो डाल दो। तो याद है सबको? याद है भैया? हाँ सर जी याद है। तो यही कहानी के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करा था, इसके बारे में। ये दोनों विषमांगी मिश्रण हुआ करते थे, ये समांगी मिश्रण हुआ करता था। ये दोनों प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब टिंडल प्रभाव दिखाया करते थे, ये नहीं दिखाया करता था। ये दिखता वास्तविक विलयन जैसा था लेकिन होता था विषमांगी। ये लगता था समांगी मिश्रण लेकिन होता था विषमांगी। याद है? भूल गए? भूल गए क्या? जल्दी से थम्स अप कर दो सारे, फिर मुझे मजा आ जाएगी। सब कुछ बढ़िया सर, आगे बढ़ो। सब कुछ बढ़िया सर, आगे बढ़ो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओए ओ मास्टर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। मस्त है मास्टर, हाँ बढ़िया है सर, बढ़िया 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 बढ़िया। तो आज क्या कवर करने वाले हैं? आज अपन देखो, अपन ने मिश्रण पढ़े ना, अब हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करेंगे, मतलब मिश्रण का पृथक्करण करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पानी और तुम लोगों ने तेल को मिक्स कर दिया, या फिर पानी और नमक को मिक्स कर दिया, अब तुम उसको कैसे अलग कर सकते हो, है ना। पानी और नमक को तुमने अलग, अगर हम बात करें मिक्स कर दिया, अब तुम उन दोनों को कैसे अलग कर सकते हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद 92.46 है, रिवीजन नहीं करा ना तुम लोगों ने? क्यों रिवीजन नहीं करा? डाउट्स देखता हूं मैं भैया, क्या कर देते हैं, देख लेते हैं आज तुम लोग, आज देखता हूं तुम लोगों के डाउट्स, देखता हूं। चलो, हेलो एटीपी सर, हेलो बच्चे। सर कल वाले नोट्स प्लीज, अभी तक नोट्स नहीं मिले क्या तुम लोगों को? लेट मी चेक, नोट्स नहीं मिले क्या तुम लोगों को कल के? अब भी बात करते हैं अपन नोट्स की। नीव हिंदी, नीव यूपी, कल का नोट्स देखते हैं अपन। देख लेते, अब भी देख लेते। है तो भाई, नोट्स है तो, मिले हैं मिले हैं मिले हैं। वाह बेटा, नोट्स देखो बेटा, प्राची मिलेंगे। सर व्हाट इज कोलाइड विलयन? भैया वो ऐसा ऐसा एक मिश्रण, ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हुआ करता था। सर ये समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया बेटा? रिवीजन नहीं करा तुम लोगों ने। हेलो सर संध्या मिश्रा, हेलो संध्या मिश्रा, हेलो सर कल एग्जाम में इसलिए आज क्लास नहीं ज्वाइन कर सकती, सॉरी सर। बिल्कुल बेटा पवन। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति में अंतर, मास्टर ये दोनों इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं, घटनाएं हैं। सर मेरा नेम ले लीजिए, सोहानी चौधरी। आप सभी के सामने एक बहुत प्यारा सा नाम लिया जा रहा है, सोहानी चौधरी। पवन कुमार यादव के लिए सर जब मैं टॉप कर जाऊंगा तो आपका ख्याल रखूंगा, याद रखना मेरा नाम अमित है। हाय, मतलब देख रहे हो सर
सर मैं टॉप कर जाऊंगा तो आपका ख्याल रखूंगा। सच्ची में? वाह, क्या बात है सर। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। सर आज मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई, देख लेते हैं। सर आज इतना लेट क्यों? इतनी टाइम पे तो होती है ना, इतने ही टाइम पे होती है ना, इतने ही टाइम पर होती है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, चलो तो आज मिश्रण के पृथक्करण की हम बात करते हैं। मिश्रण का पृथक्करण हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। मिश्रण का पृथक्करण हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मतलब हमारे पास दो घटक हैं। कितने घटक है बेटा? दो घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? है ना, मान लो एक ठोस है दूसरा द्रव है। एक ठोस है दूसरा क्या है बेटा? द्रव है। बहुत शानदार। तो ये रहा हमारे पास, कोई भी मिश्रण का एक घटक ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो हम कितने, देखो एक ठोस में ठोस मिक्स हो सकता है, ध्यान से सुनो। ठोस में कोई ठोस हो सकता है, ठीक है, ठोस और द्रव हो सकता है, ठोस और द्रव हो सकता है। ठोस और कौन हो सकता है? गैस हो सकता है। इसको भाई, ये तो बेसिकली ये दोनों मिक्स कैसे होंगे? ये मिक्स ही नहीं, मतलब इनका मिश्रण इतने आसानी से होगा ही नहीं भाई, ये तो अपने आप ही अलग होंगे, ठोस और गैस। अच्छा, हम बोल सकते हैं ठोस और द्रव, है ना, दो द्रव हो सकते हैं सर, द्रव प्लस द्रव हो सकता है। तो इनको हमें क्या करना है? बेसिकली पृथक करना है। क्या करना है? पृथक करना है। जैसे नमक में अपन ने मिला दिया अमोनियम क्लोराइड, या नमक के अंदर हमने मिला दिया कपूर। अब बताओ दोनों को अलग कैसे करेंगे? नमक और रेत है, इनको कैसे अलग करोगे, है ना। तो इनको अलग करने की आज हम क्या करने वाले हैं? विधियां करने वाले हैं। तो पहली बात तो अगर हम बात करें, पहला ही जो हमारा मेन कंसर्न आने वाला है, मेन जो टॉपिक आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि ठोस तथा ठोस के मिश्रण का पृथक्करण, किस तरीके से दो ठोस को हम अलग कर सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं। चलो कुछ सोचते हैं। पहली बात तो मान लो हमारे पास लोहा है, लोहा रेत के अंदर पड़ा हुआ है। कहां पर पड़ा हुआ है बेटा? रेत के अंदर पड़ा हुआ है। सर इसको अलग कैसे कर सकते हैं? सर इसको हम अलग कर सकते हैं चुंबक से, है ना। तो हम पहली मेथड ही यूज कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण। क्या बोल सकते हो तुम लोग? चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण सर यूज कर लो। अगर चुंबकीय पृथक्करण हम यूज करेंगे, जो चीज चुंबक से चिपकेगी वो चिपक जाएगी उसके। बहुत बढ़िया। दूसरी मेथड होती है, अच्छा मान लो मेरे पास नमक और अमोनियम क्लोराइड है, नमक और अमोनियम क्लोराइड है, या नमक और कपूर, अब दोनों सफेद दिख रहे हैं, दोनों चुंबक से तो आकर्षित नहीं होंगे। तो अगर मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी बताऊं, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ना, वो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो सकता है, पर हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, नमक जो है, वो गैस में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो उसको गर्म करके एक तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम बोला करते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से भी अपन दो ठोस को अलग कर सकते हैं। टेंशन मत लो, इन सभी के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, डीप में डिस्कशन करेंगे। थर्ड, यार मेरे पास है ना, मेरे पास नमक है और रेत है। अब नमक और रेत तो सर दोनों की भाप नहीं बनती, तो कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं? रेत और नमक को, रेत और नमक को हम अलग कर सकते हैं एक उपयुक्त विलायक द्वारा। उपयुक्त विलायक मतलब सर, चलो मैं बताता हूं तुम लोगों को। उपयुक्त विलायक द्वारा, देखो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो हम इसके अंदाजे से किसी दो पदार्थ को अलग कर सकते हैं। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं वन बाय वन बढ़िया तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को पहला करना है, पहला अगर मैं बात करूं, पहला जो अगर मैं बात करूं, पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है उसके बारे में हम बात करें तो चुंबकीय पृथक्करण आता है। कौन आता है बेटा? चुंबकीय पृथक्करण। दो ठोस आ गए, है ना, कितने आ गए? दो ठोस आ गए, चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण मतलब मैं इधर ही बता देता हूं इसको, चुंबक के द्वारा पृथक्करण होता है ना। चुंबकीय पृथक्करण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी वाली स्लाइड में हम यूज कर लेते हैं। चुंबक के द्वारा पृथक्करण होता है ना, पृथक्करण होता है। कैसे? ठीक है, मतलब इसमें एक कंडीशन रहती है कि एक पदार्थ जो होता है वो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। एक घटक चुंबक के माध्यम से, चुंबक के माध्यम से आकर्षित होता है, आकर्षित होता है। तो चुंबक से अलग कर देते हैं उसको अपन। जैसे उदाहरण के लिए अपने पास आ गया लोहा। लोहा क्या आ गया? लोहा। और दूसरा जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होता, है ना। दूसरा घटक
चुंबक से आकर्षित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता है ना। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए तुम ले लो सल्फर, सल्फर एक तत्व होता है, उदाहरण बता देता हूं, गंधक जिसको बोलते हैं, सल्फर ले लो, है ना, सल्फर ले लो। लकड़ी ले लो, लकड़ी का बुरादा ले लो, है ना, सल्फर का बुरादा, लकड़ी का बुरादा। तो भाई किस किस को तुम लोग बेसिकली अलग कर सकते हो, है ना, इसका यूज कहां कर सकते हो, उपयोग कहां कर सकते हैं अपन इसका उपयोग। तो सर इसका उपयोग सिंपल सी बात है, आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, एवं सल्फर के मिश्रण को अलग करने में, ठीक है। तो इसका तो तुम लोग बेसिकली घर पे भी, है ना, घर पे भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, अलग को अलग करने में, है ना। ऐसे तरीके से लिख लेना। सबसे पहले ये हेडिंग डालना, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक के द्वारा पृथक्करण, फर्स्ट वाला हो गया, इस तरीके से देख सकते हो। तो ये तो सब कर लोगे, बताओ सब कर लोगे पक्का। चुंबक से अलग कराएगा भैया, मान लो रेत से लोहा अलग करना है सर जी, हाँ। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में क्या हुआ करता है कि हमारे चेहरे पे या फिर कहीं स्किन वगैरह में या फिर किसी अंग में लोहे के टुकड़े छोटे छोटे जो पीस हैं वो अटक जाते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर एक मैग्नेट बनाई जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग भी तुम लोग लिख सकते हो भैया, चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकता है ना, डॉक्टर के क्षेत्र में हो सकता है। ये तो प्रैक्टिकल है सर, ये तो प्रैक्टिकल करा है ना बेटा, ये कर लोगे ना पक्का, बताओ पक्का कर लोगे। हाँ सर, पैसे आ गए क्या, कहाँ आएंगे यार पैसे, अभी कहाँ आएंगे पैसे। क्या बात कर दी सर, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। तो देखो अमोनियम क्लोराइड या फिर अगर हम बात करें सामान्य नमक का पृथक्करण, मतलब ऊर्ध्वपातन द्वारा हमें पृथक्करण करना है। किसके करना है भैया, ऊर्ध्वपातन के माध्यम से हमें क्या करना है, बेसिकली पृथक्करण करना है। किसके माध्यम से, ऊर्ध्वपातन के माध्यम से, है ना। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अमोनियम क्लोराइड और सामान्य नमक का पृथक्करण, इसको कैसे कर सकते हैं हम, ऊर्ध्वपातन के माध्यम से। दूसरी मेथड आ गई हमारी, है ना, ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण करना है। ध्यान से सुनो, इसको कैसे कर सकते हैं सर, ध्यान से सुनो यार। ऊर्ध्वपातन से पृथक्करण करना है तुम्हें, तो इसके लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए कि जो घटक है, जो मिश्रण है, मिश्रण में बेटा घटक तो होंगे, मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, मिश्रण जो है उसके अंदर घटक तो होंगे जिससे वो मिलकर बना है। तो एक हमने बोल दिया, एक जो घटक है वो है अवाष्पशील। क्या है, अवाष्पशील। सर अवाष्पशील का मतलब क्या होता है सर, अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, अवाष्पशील का मतलब सिंपल सा होता है ना, जिसकी वाष्प नहीं बनती, है ना, वह पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर तो परिवर्तित नहीं होता, थोड़ा बहुत गर्म करोगे तो परिवर्तित नहीं होता है। तो एक तो अवाष्पशील होना चाहिए, और दूसरा भैया ऊर्ध्वपातन प्रोसेस है, तो भाई ऊर्ध्वपातित पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होना चाहिए। एक घटक क्या होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, और दूसरा कैसा हो बेटा, वाष्पशील हो, और वो भी कैसा हो, ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो। कैसा हो, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ऊर्ध्वपातित पदार्थ मतलब क्या होता है सर, थोड़ा बताएंगे आप। ऊर्ध्वपातित पदार्थ का मतलब होता है भैया जो ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, जो ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। जरा ब्रैकेट बनाइए मास्टर, हाँ बना दिया, ये लो। तो जो किससे हो जाता है भैया, ये जो ठोस से डायरेक्ट परिवर्तित हो जाए किसमें, गैस में। किसमें, गैस में। बहुत शानदार। ठोस से जो डायरेक्ट परिवर्तित हो जाए किसमें, गैस में। ठोस से जो डायरेक्ट परिवर्तित हो जाए किसमें, गैस में। बहुत बढ़िया। उदाहरण तुम्हें पता ही है भैया, अमोनियम क्लोराइड, है ना, एंथ्रासीन ले लो, आयोडीन ले लो, है ना, कपूर ले लो, बढ़िया तरीके से कई सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये ठोस से डायरेक्ट किस में परिवर्तित होगा भैया, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होते हैं। ठोस से सीधे गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, गैस में परिवर्तित होते हैं।
ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं। बहुत बढ़िया। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं। बहुत बढ़िया। अब पता है क्या होता है, अब पता है क्या होता है, ध्यान से सुनो। मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ चीजें लेकर आता हूं। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं तुम लोगों को पूरा सेटअप बताता हूं। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, इन दोनों का जो मिश्रण लिया जाता है उसको इस कीप में, कीप मतलब समझते हो, है ना, चुंगी जिसको कहा जाता है, कीप, कीप सुना है तुम लोगों ने, चुंगी जिसको कहा जाता है, कीप जो होता है ना, फनल जिसको कहते हैं, देखा है तुम लोगों ने इसको, है ना, कहीं दूध की दुकान पर देखा होगा, कभी किसी राशन की दुकान पर देखा होगा, ऐसे चुंगी होती है जिसमें, है ना, मतलब लाइक, समझ रहे हो, हाँ, वहां पर इसको तुम लोगों ने देखा होगा। तो इसको क्या कर लिया अपन ने, उल्टा कर लिया, इसको कीप कहा जाता है ना, और उस मिश्रण को अपन यहां रख देते हैं। यहां पर क्या रखते हैं बेटा अपन, यहां पर हम रखते हैं सर वो मिश्रण। यहां पर अपन क्या यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं बेटा, यहां पर क्या होता है, मिश्रण होता है सर। क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण किसका लिया करते हैं हम बेटा, मिश्रण हम लिया करते, बताओ, अमोनियम क्लोराइड। किस किस का मिश्रण है, नमक प्लस अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का। अब अमोनियम क्लोराइड की एक खासियत है कि ये ठोस से किस में परिवर्तित होता है, डायरेक्ट गैस में, क्योंकि ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन दिखा सकता है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो जब, है ना, अब बढ़िया तरीके से रख रहा, अब देखो ध्यान से सुनना, हमने क्या करा, इस चुंगी के ऊपर कॉटन लगा दिया, कॉटन मतलब एक रुई लगा दी, है ना, क्या लगा दिया, कॉटन लगा दिया, कॉटन का एक कपड़ा लगा दिया, एक रुई लगा दी, कॉटन लगा दिया भैया, ताकि जो वाष्प निकले वो बाहर ना जाए। हमने क्या लगा दिया, कॉटन लगा दिया, है ना, या फिर तुम लोग बोल दे रुई लगा दी, कपास लगा दिया, है ना, रुई लगा दी। अब हमने इसको क्या करना चाहा, गर्म करना चाहा। तो यहां पर क्या क्या था बेटा, यहां पर था सर हमारे पास नमक था और अमोनियम क्लोराइड था। बताओ वाष्प किसकी बनेगी, यहां से वाष्प निकलने लगेगी, यहां से वाष्प मतलब लाइक वेपर्स निकलने लगेगी, छोटी छोटी, है ना, फ्यूम्स टाइप निकलने लगेगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये काय की वाष्प होंगी बेटा, ये होगी हमारी सर अमोनियम क्लोराइड की। किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड के निकलने लगेगी। अब अमोनियम क्लोराइड की जगह तुम लोग बोल सकते हो यहां पर वाष्प निकलने लगेगी, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, है ना, इसकी वाष्प निकलने लगी। अब ऊपर अपन ने क्या करा भैया, कॉटन लगा के रखा है भाई साहब, क्या लगा के रखा है, कॉटन, रुई, तो बाहर तो जाएगी नहीं, क्या हो, नहीं बाहर तो जाएगी नहीं, है ना, इसकी वाष्प जो है वो बाहर तो जाएगी नहीं, तो वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगी, तो वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगी, ऐसे करके, ऐसी ऐसे ऐसे इस एरिया में जाकर क्या होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी, इधर जाके चिपक कर होकर इकट्ठा होने लगेगी। क्या होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी, यहाँ कुछ इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ कुछ इकट्ठा हो जाएगी, समझ रहे हो, यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगी। तो ये चीज थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखना। अब भैया कौन कौन से ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं तुम लोगों को मैं बता दूं, तो एक होता है हमारा एंथ्रासीन। क्या होता है बेटा, एंथ्रासीन, है ना, क्या होता है बेटा, एंथ्रासीन। एक हमारे उदाहरण होता है एंथ्रासीन होता है। एक हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड, कुछ इस तरीके का पाउडर होता है, कभी तुम लोग लैब के अंदर जाना, तुम लोगों को देखने को मिलेगा, कभी मैं ले ही आऊंगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसकी स्मेल ही काम की होती है, बाकी ज्यादा कुछ काम नहीं, तो इसलिए मैंने उसको लेकर नहीं आया। फिर तुम लोगों ने देखा होगा ठोस, ठोस CO2, ठोस CO2 देखा है तुम लोगों ने, अगर नहीं देखा तो याद करो, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। अगला एग्जांपल है हमारा आयोडीन, आयोडीन भी ऐसे ही होता है, ठोस से डायरेक्ट किसमें चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए, तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर मतलब कपूर, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को सामान्य नमक, सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना। अब ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो गए, सारे के सारे, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो गए। इनको सामान्य नमक, जो घर का नमक होता है जिसकी वाष्प नहीं बनती, रेत हो गई जिसकी वाष्प नहीं बनती, लोहा हो गया जिसकी वाष्प नहीं बनती, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर, चाक हो गया, है ना, लोहे का बुरादा हो गया, आदि जैसे गैर वाष्पशील पदार्थों से ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा अलग किया जाता है, इनके कारण। भाई इसके साथ नमक लिया था, नमक की जगह लोहा ले लो, लोहा की जगह तुम लोग रेत ले लो, रेत की जगह कुछ और ले लो, चाक ले लो। तो ये चीज को फील कर पाया कि नहीं तुम लोगों ने, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी से फील करा कि नहीं, जल्दी से बताओ। मजा आया, मजा आया बेटा, बताओ।
यस सर, यस सर, यस सर। सारे थम्स अप कर दो, सारे थम्स अप कर दो। तो ऐसे गुणों के आधार पर तुम पदार्थों को अलग कर सकते हो, ऐसे गुणों के आधार पर तुम सारे अलग कर सकते हो। वेरी, डाउट्स देख लूं बेटा, डाउट्स देख लूं। सर आकाश सर की तबीयत कैसी है? बढ़िया है बेटा, है ना, लाइक हो जाएंगे सही थोड़े समय में, है ना। मैं कल बात और नहीं कर पाया। सर आकाश सर आपके साथ प्रैंक करो, थोड़ी सी तबीयत खराब है उनकी। सर आप ड्राई आइस लाना था क्लास में, आपने बोला था, लाए थे? इसको कोई बताओ भाई। सिद्रा, बिटुआ, अब सिद्रा मैं कंफ्यूज हूं, सिद्रा लड़की है या लड़का है? ठीक है, सिद्रा आरिफ, है ना, बिटुआ जो भी हो, हमने क्लास में लेकर आए थे, तुम भूल गए, हाँ तुम भूल गए। चलो बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम भी लीजिए, आयुषी जायसवाल बोल रहे हैं मास्टर, मेरा नाम लीजिए। ओके आयुषी। सर आप कहाँ रहते हैं? हम मोबाइल में रहते हैं, मोबाइल की दुनिया में आ जाना बेटा। सर सब चीज जो आप बता रहे हैं ये क्या है? सर इससे क्या हो सकता है? ऐसा नहीं समझ में आए दोबारा बताइए, ठीक है। इसका बेटा यूज कहाँ है? पहली बात, कभी नमक के अंदर तुम लोग घोल दो कपूर, तो कपूर को कैसे अलग कर सकते हो? एक चुंगी लेना उल्टी वाली और उसको गर्म कर देना। क्या कर देना? गर्म कर देना। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अगला देखते हैं। अब अगला जो हमारे पास आ चुका है, अगली जो मेथड आ चुकी है हमारे पास, उसको हम बात करते हैं थोड़ी सी, है ना, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब इस मेथड का नाम है उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण। क्या नाम है इसका? उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण। उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनो, मैं इसको कैसे करा जाता है मैं तुम लोगों को ध्यान से सुनो। इसको समझने से पहले, है ना, इसको समझने से पहले मैं तुम लोगों के सामने दो चीज लेकर आ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है ना, मेरे पास भैया दो चीज है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है रेत और नमक। मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास रेत और नमक है। इस रेत और नमक को हम कैसे अलग कर सकते हैं? ध्यान से सुनो। अब भाई अलग कैसे करा जाता होगा, है ना, है ना, इसका यूज कहाँ है? रेत और नमक को अलग करना कैसे करोगे तुम लोग? है टाइम पास करके? नहीं सर। कैसे कर सकते हैं? मान लो मेरे पास रेत है, इस रेत के साथ मैंने नमक को मिक्स करके रखा है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं अलग? तो इसका हम कर सकते हैं यूज कब? जब, है ना, इसको हम एक उपयुक्त विलायक, विलायक जिसके अंदर चीजें घोली जाती है, उसका उपयोग करके हम इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे। मैं इसको पानी में डालूं, किस में डालूं? पानी में डालूं। जल हो गया विलायक, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज घोली जा रही है, इसके अंदर कोई चीज घोली जाती है वो विलायक होता है। तो तुम ये देखोगे कि नमक इसके अंदर घुल जाएगा, मतलब एक बन जाएगा नमक का पानी, नमक का पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? नमक का पानी बन जाएगा बढ़िया तरीके से। और एक इसके साथ ही आ जाएगी क्या? रेत। इसके साथ क्या जाएगी? रेत। इन दोनों का मिश्रण रहेगा, क्या रहेगा? नमक का पानी बन जाएगा, मतलब नमक का पानी बनेगा। इसके साथ क्या बनेगा? नमक का पानी, है ना। विलायक था, इसके अंदर पानी के अंदर घोला, तो जैसे ही तुम लोग इसके अंदर घोलोगे तो एक बनेगा नमक का पानी, क्योंकि नमक पानी के अंदर घुल जाएगा। और उसी के साथ सर रेत रहेगी जो पानी में नहीं घुलेगी, तो अपन रेत अलग प्लस में लिख देते हैं। अब क्यों ना इसको छान लो। क्या कर लो भैया? छान लो, छान लो। तो छानने पे क्या होगा? ध्यान से सुनना। छानने पर क्या होगा? छानने पर यह होगा कि जो छन्नी के अंदर जो अवशेष बचेगा, मतलब जो छन्नी के अंदर बच जाता है ना, जैसे तुम लोगों ने चाय पत्ती देखी होगी, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती छन्नी के अंदर रह जाती, वैसे रेत चाय पत्ती जैसे छन्नी के अंदर रह जाएगी, फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगी। और बचेगा क्या हमारे पास? जो छानने के बाद जो निकलेगा, चाय चाय बचेगी, मतलब नमक का पानी बचेगा, नमक का पानी बचेगा। क्या बचेगा? नमक का पानी। क्या करा हमने? सर रेत और नमक का मिश्रण था, इन दोनों को हमने जल के अंदर घोला, घोला तो भैया नमक तो पानी के अंदर घुल गया, तो उसने नमक का पानी बना लिया। रेत नहीं घुली। अब इन दोनों के मिश्रण को हमने छाना, तो रेत रेत फिल्टर पेपर के अंदर, फिल्टर पेपर आता है उसके अंदर रेत रेत तो रह गई और नमक का पानी नीचे आ गया। अब जो नमक का पानी है, क्या उससे में से तुम नमक निकाल सकते हो? बताओ कैसे निकाल दोगे? नमक के पानी से तुम्हें अगर बात करें नमक निकालना है, नमक के पानी से तुम्हें नमक निकालना है, नमक के पानी से तुम लोगों को नमक निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे वाष्पन का। सर जी गर्म कर दो, सर जी गर्म कर दो। जैसे ही तुम लोग इसको गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा भैया? पानी अलग मिलेगा जो हवा में उड़ जाएगा, और साथ में नमक नीचे ही रह जाएगा, नमक नीचे ही रह जाएगा। क्या कर देंगे? गर्म करके, वाष्पन के द्वारा, इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा। या ब्रो, या
यस 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 यस, सेम चीज यही होती है, सेम चीज यही होती है। तो उपयुक्त विलायक का उपयोग कब किया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर, हमारे पास नमक है, सॉल्ट मतलब क्या है बेटा? नमक है हमारे पास सर जी, है ना। हमारे पास रेत है सर जी, इन दोनों का मिश्रण था सर, इन दोनों के मिश्रण को हमने कहाँ डाला भैया? इस नमक को हमने बाहर डाला पानी के अंदर, पानी के अंदर हमने जैसे ही डाला ये घुल गया भैया, है ना। क्या घुल गया? घुल गया। अब जैसे ही हमने घोला, जैसे ही हमने घोला तो हमने क्या करा? निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब क्या होता है? छानना, है ना। निस्पंदन का मतलब क्या होता है? छानना। हमने जैसे इसको नमक के पानी का, तो हमें एक तरफ मिला नमक का घोल मिला जो छने था, जो है ना, और अवशेष छन्नी के अंदर हमें क्या मिला? फिल्टर पेपर के अंदर हमें क्या मिला? वो मिला हमें अवशेष। क्या मिला? अवशेष। फिर क्या करा? उस नमक के पानी को हमने गर्म करा, नमक अलग हो गया, है ना। तो इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब घटकों की घुलनशीलता में अंतर होता है, मतलब एक घुलता है और दूसरा नहीं घुलता। नमक अगर घुल रहा था तो रेत नहीं घुल रही थी। बहुत बढ़िया। विलायक के रूप में पानी का उपयोग करके रेत और नमक को अलग किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? रेत को भी अलग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब एक और बार समझना, नमक पानी में घुलनशील है जबकि रेत पानी में अघुलनशील है। नमक पानी के अंदर घुल जाता है, रेत नहीं घुलती। पानी में रेत और नमक की घुलनशीलता में इस अंतर का उपयोग करके उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है ना। नमक पानी में घुलनशील है जबकि रेत जो है पानी में अघुलनशील होती है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ में आया। इसमें बढ़िया तरीके से पहले नंबर पे ये पॉइंट लिखना, दूसरे पॉइंट पे ये लिखना, तीसरा अगर लिखना चाहो तो ये लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये डायग्राम बना ले, इतना इतना, है ना। ये बना, मतलब बनाना चाहो तो, नहीं तो तुम लोग खुद सकते हो, इधर पे लिख सकते हो, है ना। रेत प्लस हमारा बोल सकते हो नमक के पानी का घोल। निस्पंदन क्या? निस्पंदन मतलब छानना, है ना। क्या होता है बेटा? छानना। छानना, छानना क्या रहा? तो अवशेष हमें मिला एक भैया रेत। सैंड मतलब क्या होता है? रेत। सैंड मतलब क्या होता है? रेत। और बढ़िया तरीके से नमक का पानी हमें अलग मिल गया। यस सर, क्लियर है सर। ओह मास्टर भैया देख लो सर जी, वो डाउट्स है ना, हमने पैसा दिया सर डाउट सॉल्व करवाने का, प्लीज डाउट सॉल्व करवा दीजिए सर जी। ओए भाई साहब, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? क्लास ही एंड हो जाती भाई। सर फिनाइल की गोली ऊर्ध्वपातित पदार्थ, बिल्कुल बेटा है। सर सॉरी सर, आज मैं लेट हूँ, भूमिका लिख रही है। सॉरी सर, आई एम लेट है। बिल्कुल बेटा, भूमिका लेक्चर के बाद भी आते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। सर आप सबसे बेस्ट टीचर हो केमिस्ट्री के, सुहानी लिख रही है, क्या बात है। सर नमक क्यों नहीं जाएगा? नमक ने तो नमक का पानी बना लिया बेटा, नमक ने समांगी मिश्रण बना लिया, नमक ने विलयन बना लिया। विलयन को अपन पृथक नहीं कर सकते थे छानने की विधि द्वारा, याद करो विलयन के गुणों। सर जी लव यू बेटा। लेकिन सर नमक तो जल में घुल जाएगा सर, हाँ? तो नमक जल में घुल जाएगा तो क्या जल में से नमक नहीं निकाल सकते हो गर्म करके वाष्पन के द्वारा? वाष्पित हो जाता है, गर्म करने पर क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है, नमक मिल जाता है। समझ नहीं आया मास्टर, एक बार फिर से बताइए, हैं? फिर से बताइए, फिर से इतना देखो, इसको देखो, बहुत अच्छे समझने का तरीका। फिर से पीछे जाओ, फिर से देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सर जी चाक क्या होता है? चाक नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? पहले बताओ, डस्टर और चाक नहीं देखी, वो जो घर में रहती थी, हैं, स्कूल में की जाती। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि देखो नमक तो पानी के अंदर घुल गया, लेकिन कोई चीजें ऐसे, दो घटक ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर घुलते ही नहीं है ना। तो उनके लिए अपन दूसरा विलायक भी यूज कर सकते हैं, जैसे होता है कार्बन डाइसल्फाइड। मैं तुम लोगों को बताता हूं क्या होता है बेटा कार्बन डाइसल्फाइड, मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। तो अगर मेरे को कार्बन और सल्फर के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? अब मैं अगर बात करूं कार्बन और सल्फर के बारे में, किसके बारे में? कार्बन और सल्फर के पृथक्करण की बात करूं, तो ये दोनों जल में नहीं घुलते, ये दोनों जल में अघुलनशील होते हैं, ये दोनों जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं है। अब अगर जल में अघुलनशील होते हैं मतलब जल में घुलेंगे ही नहीं, तो सीधी बात है अपन इस विधि का यूज ही नहीं कर सकते। परंतु पता है, हम अगर कार्बन डाइसल्फाइड ना, कौन सा ले ले भैया? कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड एक यौगिक होता है ना, मैं तुम लोग बता दे रहा हूं, कार्बन डाइसल्फाइड एक विलायक होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। इसके अंदर सल्फर घुल जाता है। क्या घुल जाता है? सल्फर घुल जाता है, कार्बन नहीं घुलता। कार्बन डाइसल्फाइड में कौन घुलता है? सल्फर घुलता है, कार्बन नहीं घुलता। तो बढ़िया, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का मिश्रण ले लो, तो तुम ये देखोगे कि भैया सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड की जोड़ी जम जाएगी और ये दोनों आपस में घुल जाएंगे। ये नहीं घुलेगा।
अब जैसे ही तुम ये घुला नहीं है तो अपन जब इसको छानेंगे, निस्पंदन करेंगे, तो अवशेष क्या बच जाएगा, छन्नी के अंदर क्या बच जाएगा, हमारा कार्बन बच जाएगा। और जो चाय रहेगी वो कौन रहेगा, सल्फर का घोल रहेगा। इसको गर्म कर दो, जैसे ही गर्म करोगे कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाएगा, सल्फर बच जाएगा। सेम चीज। तो यहां पर पानी की जगह हमने सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड का यूज कर लिया, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो बेटा इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना तुम लोग, तो तुम्हें और अच्छे से चीजें समझ में आएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाना, इसमें और सारी चीजें तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। बहुत बढ़िया, आ जाओ अगला देखते हैं। अगली जो मेथड है उसका नाम है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो जो भी एक पदार्थ होता है ना, जिसको भी अपने को मतलब लाइक अलग करना होता है, क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, ठीक है, इन मेथड्स को याद रखना, यौगिकों के हिसाब से अपन सारी चीजें करा करते हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास कोई एक मिश्रण होता है जिसके अंदर अशुद्धि है ना, जिसके अंदर क्या है, एक अशुद्धि है, तो उसको पहले अपन क्या कर लेते हैं, घोल लेते हैं। किसके अंदर घोल लेते हैं, कोई विलायक के अंदर अच्छे से घोल लेते हैं, है ना। उसका एक सांद्र विलयन बनाने के लिए उसको अच्छे खासे गर्म करते हैं, है ना। तो किसी पदार्थ को गर्म करके सांद्र विलयन को ठंडा करने की प्रक्रिया से क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, इसको अपन क्रिस्टलीकरण कहते हैं। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूं, यह पृथक्करण की वह विधि है जिसके द्वारा द्रव में विलय अशुद्ध ठोस पदार्थ के विलयन से शुद्ध नियमित ज्यामिति वाले कण प्राप्त किया जाता है, जिसको क्रिस्टल कहा जाता है। मेरे पास ये रहा क्या, वह अशुद्ध पदार्थ। उस अशुद्ध पदार्थ को मैंने घोला, ठीक है, और घोलने के बाद अच्छा गर्म करा, बहुत ज्यादा गर्म करा, गर्म करते गया बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा ही पानी बचा हुआ तब तक गर्म करा मैंने, नीचे नहीं कर रहा हूं, है ना, नीचे उसको लगने नहीं देने, जल जाएगा। अच्छा गर्म करा। अब गर्म करने के बाद में उसको क्या करता हूं भैया, है ना, शुद्ध पदार्थ प्राप्त के लिए कि गर्म द्रव में जितना भी अशुद्ध पदार्थ हो उसे घोल लिया जाता है ना, जितना भी घोलने होता है वो घोल जाता है, घोल लिया जाता है। इसके पश्चात घोल में अशुद्ध अघुलनशील अशुद्ध पदार्थ को फिल्टर पेपर द्वारा छान लिया जाता है। मतलब अपन ने उसको बहुत ज्यादा गर्म कर लिया, अब फिल्टर पेपर से उसको क्या कर लो तुम लोग, छान लो, तो अशुद्धि ज्यादातर कुछ रह जाएगी। और फिर फिल्टर पेपर छानने के बाद जो उस घोल को अपन नीचे रखते हैं, थोड़ी देर बाद ठंडा रखने के बाद उसको, है ना, फिल्टर पेपर द्वारा छान लिया जाता है। अब संतृप्त घोल, गर्म घोल को ठंडा करने पर शुद्ध ठोस पदार्थ के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं, देखो हर तत्व जो, मतलब जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल के अंदर जो कण होते हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में जमे होते हैं, मतलब एक व्यवस्थित रूप से, है ना, व्यवस्थित रूप से, ऐसे नहीं हो अल्लाह तरीके से, तो उसको अपन क्रिस्टल कहते हैं। जहां पर कणों का जो अरेंजमेंट है, उनकी व्यवस्था जो है वो एक समान रूप से, एक समान होती है, फिर बोल सकते हैं एक व्यवस्थित रूप से होती है, तो इसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसको तुम लोग देख लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली जो मेथड लेकर आ रहे हैं हम, ठोस तथा द्रव के मिश्रण को पृथक करना। किसको करना भैया, ठोस तथा द्रव के मिश्रण को क्या करना बेटा, पृथक्करण करना। ठोस और द्रव के मिश्रण को क्या करना, पृथक्करण करना। करें भाई, चल आ जाओ। ठोस तथा द्रव के मिश्रण पृथक्करण करना। अब ठोस तथा द्रव के मिश्रण को पृथक्करण की बहुत सारी विधियां हैं, है ना। पहली यही ले आते हैं, निस्पंदन द्वारा। निस्पंदन मतलब छानने के माध्यम से। किसके माध्यम से, छानने के माध्यम से, है ना। तो कैसे छान सकते हो तुम लोग, निस्पंदन द्वारा। निस्पंदन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन, छानना। क्या होता है, छानना। छान कैसे सकते हो, ध्यान से सुन लो, छान कैसे सकते हो। तो ठोस और द्रव वाले सभी मिश्रणों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं से एक द्वारा अलग किया जा सकता है। फिल्टर पेपर का प्रयोग करके ठोस और द्रव से विषमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए निस्पंदन का उपयोग किया जाता है। विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या है, जहां एक समान वितरण नहीं है। मान लो मेरे पास ये एक वो है फनल, फनल समझते हो, हाँ भाई, एक कीप है, और इस कीप को अगर तुम लोगों को मैं एक पेज बताऊं, एक पेपर अगर छोटा सा मिल जाता, है ना, एक छोटा सा पेपर अगर मिल जाता तो फिर हमें मजा आ जाता। ठीक है, पेपर है क्या एक, हाँ देख, है ना। तो अभी शिवम सर ला के दे रहे हैं हमें पेपर, फिर देखो कोई भी दे दो सर, सही सही। अरे सर चेक मत फाड़िए सर, अरे चेक मत फाड़िए सर, बच्चों को ही समझाना। ठीक है सर, यही ले लेते हैं, ये पेपर आ गया हमारे पास। अब इस पेपर को तुम लोग देखो, ये फिल्टर पेपर इस टाइप का होता है। अब इस फिल्टर पेपर है ना, तुम लोग देखोगे तो गोल सा होता है। कैसा होता है बेटा, गोल। तो इस गोल को करके ऐसे कोन टाइप बना लिया जाता है, कुछ इस टाइप का। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा ऐसा बना लिया अपन इसको, तो ऐसा कोन टाइप का बना लिया जाता है। कोन समझते हो तुम लोग, शंकु टाइप का, इस तरीके की चीजें बना ली जाती। देखा है तुम लोगों ने, है ना। फूटा खाए होंगे कभी, खाए हैं कभी फूटे, हैं, चने खाए होंगे, ठीक है, क्या खाए होंगे, चने। अब इस फिल्टर पेपर को बढ़िया फनल के अंदर ऐसे रख लिया जाता है। किसके रख लिया जाता है, फिल्टर के अंदर रख लेते हो, कीप होती है ना, इसके अंदर ऐसे लगा देते हैं। अब उस मिश्रण को अपन डालते हैं, तो बूंद 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 करके वो पूरा की पूरा इस तरीके से निकलता जाता है।
यहाँ पर रख देते ना अपन, इस कीप को अगर यहाँ लाकर रख दें और फिल्टर पेपर ऐसा लगा लें तो बूंद बूंद करके पूरा की पूरा लिक्विड बेसिकली निकल जाता है और हमारा जो मुख्य जो अवशेष था वो फिल्टर पेपर के अंदर रह जाता है ना, जो अशुद्धि रहती है वो फिल्टर पेपर के अंदर रह जाती है। तो ये जो चीज है ना जो मैंने तुम लोगों को बताई, ये थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? पक्का रख लोगे? पक्का पक्का पक्का, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये देखो, ये फिल्टर पेपर का शंकु होता है। फिल्टर पेपर प्राप्त अघुलनशील ठोस अवशेष कहा जाता है उसको। और जो घोल निकल जाता है ना, जो घोल अच्छे से निकल जाता है उसको अपन बोला करते हैं निस्यंद। सेम चीज चाय छन्नी वगैरह तुम लोगों ने देखी होगी। इसका उपयोग कहाँ है? रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न फिल्टर, तार जाल, सूती का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, इसका उपयोग किया जाता है। तुम लोग देखोगे इस तरीके के फिल्टर आया करते हैं, है ना। तो उपयोग की गई चाय की पत्तियों को तैयार चाय से अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखो घर का फिल्टर, घरेलू फिल्टर, यही है छानना, हाँ बस वही, और कुछ नहीं था। क्या टेंशन, परेशानी, आपत्ति, मजा आ रहा है? चलो, एक प्रोसेस होती है, उसको अपन बोला करते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या बोला करते हैं? अपकेंद्रीकरण। देखो, एक जब है ना मैं इस तरीके से कोई चीज को करता हूं, मैं तुम लोगों को दिखाऊं अगर, है ना, मैं अगर तुम लोगों को दिखाऊं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ये क्या करूं, है कैसी मुश्किल है। एक रस्सी रहती है, उस रस्सी में पत्थर मत बांधना, छोटी सी कोई चीज बांध लेना, गेंद बांध लेना, और इस गेंद को तुम ऐसे घुमाते हो तो ये हमारा हाथ जो है वो केंद्र है, और इस तरीके से एक रस्सी बांधकर तुम उसे जब घुमा रहे हो तो गेंद जो है वो, भाई गेंद क्या कर रही, बाहर की तरफ एक बल लगा रही, बाहर की तरफ फिका रही है ऐसे करके। तो एक घूमती हुई वस्तु के घूर्णन से केंद्र से दूर की तरफ एक लगने वाला जो बल होता है उसको हम बोला करते हैं अपकेंद्री बल। ऐसे घुमाते हैं ना अपन, ऐसे घुमाते हैं ना तो बाहर की तरफ एक बल लगता है, उसको अपन अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में तुम लोगों ने देखा होगा, है ना। वॉशिंग मशीन नहीं देखी होगी तो तुम लोग देखते हो जब अपन मक्खन निकालते थे, ऐसी मथनी आती है घरों में, देखिए तुम लोगों ने क्या मक्खन निकालने के लिए क्या करा करते थे पहले के जमाने में। अब तो मिक्सर वगैरह भी आ गए हैं, नॉट मिक्सर, आजकल इलेक्ट्रिक मथनियाँ आ चुकी है। नहीं तो भैया अगर कान्हा जी की तुम लोगों ने कोई सीरीज देखी हो, कान्हा जी की नहीं देखी हो तो फिर लाइक तुम लोगों ने घरों में देखा होगा, है ना। मक्खन निकालने के लिए पैर को ऐसे करके ऐसे धागों से खींचा कहा जाता था, उसको घुमाया जाता था, देखा तुम लोग, घुमाया जाता था, याद है। मठा किसी के इधर होता हो, मठा मतलब, मठा समझते हो तुम लोग? मठा मतलब लाइक एक दही होता है, दही के जैसे एक मठा भी होता है जो पतला सा होता है, देखा हो तुम लोगों ने? देखा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसे घुमाकर क्या करा जाता था कि अपकेंद्रीकरण में क्या होता है, किसी पदार्थ के निलंबित कणों को तरल से अलग करने की एक विधि है जिसमें मिश्रण घूमता है अपकेंद्री बल का प्रयोग करके, ऐसे घूमता है गुर 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 गुर। तो जब ये घूमता है ना तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, है ना। जैसे मक्खन आ जाता है, तेजी से घूमने पर सघन कण नीचे, सघन मतलब भारी कण नीचे की ओर धकेल दिए जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से, है ना। तो तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, है ना, तुम लोगों को एक बहुत अच्छे तरीका बताऊं, जैसे हमारे ब्लड ही हो गया। अब ब्लड के अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं प्लाज्मा। तुम लोगों ने देखा कि ब्लड के अंदर ऐसे कैसे काउंट निकाला जाता है, ब्लड के घटकों को कैसे अलग किया जाता है, प्लाज्मा को कैसे अलग करा जाता है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूं, है ना। किसी किसी को प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, पूरा ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। तो उसको क्या करा जाता है, इस ब्लड को ऐसे छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे इसके अंदर रखा जाता है और रखो कर ऐसे घुमाते हैं। अब घुमाते हैं तो हम ये देखते हैं भैया, जो भारी चीज रहेगी वो नीचे हो जाएगी, जो हल्की चीज रहेगी ऊपर आ जाएगी। तो सबसे ऊपर आ जाता है हमारा प्लाज्मा। कौन आ जाता है बेटा? प्लाज्मा। ब्लड के कण होते हैं ना, तुम लोगों को अगर पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक होता है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है? हमारा प्लाज्मा। मैं बता देता हूं, ये कौन है? हमारा प्लाज्मा, है ना। सबसे पहले आता है हमारा प्लाज्मा, सबसे ऊपर जो हल्का है। फिर उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, जो इससे थोड़ी भारी होती है, रक्त कणिकाएं, WBC जिसको बोलते हैं ना, कणिका, ठीक है, जिसको WBC भी कहा जाता है ना। तुम लोगों की रक्षा करती है विभिन्न प्रकार के रोगों से। फिर अगला आता है हमारा प्लेटिलेट्स। कौन आते हैं? प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। फिर अंत में हमारे पास आती है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसको घुमाया तब जाके ऐसे हुआ। सेम चीज कभी तुम लोगों ने कपड़े देखे, कपड़े को कैसे सुखाया जाता है ना, कपड़ों को कैसे सुखाया जाता है, उनको तेजी से घुमाया जाता है। तो इसी तरीके से गीले कपड़ों से पानी निचोड़कर वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाए जाना, इसी तरीके से तेजी से घुमाया जाता है, सघन कण नीचे बैठ जाते हैं। सिंपल सी कहानी,
सघन कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यही चीज। अच्छा मक्खन को तुम लोगों ने देखा हो, तो अगर तुम लोगों ने देखा हो इस तरीके की एक मथनी आती है ना, अब तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ बताना, जल्दी से बताओ अपने यहाँ क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करा जाता है, उस मिश्रण को लिया जाता है और उसको घुमाते हैं तेजी से, है ना। तो तुम लोग देखोगे जब तेजी से घुमाते हैं, जब तेजी से घुमाते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा जो क्रीम होता है, क्रीम मतलब जो मक्खन होता है ना, मक्खन जो होता है वो ऊपर रह जाता है, मक्खन क्रीम, जो हमारा क्रीम होता है, मक्खन जो होता है वो ऊपर रह जाता है, और जो दूध है, दूध जो है वो नीचे रह जाता है। तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मिथिया, मथनी, सही है, हाँ बहुत बढ़िया, बिलोनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको तेजी से घुमाते हैं ना, तो यह भी एक मिश्रण की मेथड हो। इस तरीके से दूध से मलाई को अलग करना, दूध से मलाई को अलग करना एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हो गया, है ना। दूध से अलग करना बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आखिरी मेथड बची है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन, है ना। आज थोड़ा सा लेक्चर अपन जल्दी खत्म करेंगे, तुम लोग वीडियो कॉल है वो भी कर लेंगे 10-15 मिनट, ठीक है। आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं, सर हमने नहीं देखी, आज देख ले बेटा, देख लो, आज देख लो, है ना। बहुत बढ़िया, ओ मास्टर हमने देखी नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, हमने पैसा दिया लेकर आओ। चलो, एक होता है वाष्पन, वाष्पन का मतलब क्या होता है भैया, एक वाष्पशील हो और दूसरा क्या हो, लिक्विड हो। जैसे तुम लोग क्या करो, नमक और पानी का मिश्रण ले लो, अब नमक और पानी के मिश्रण को क्या करोगे तुम लोग, गर्म कर दो, नमक यहीं रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो मिश्रण के एक ठोस और गैर वाष्पशील घटक को तरल घटक विलायक को पूरी तरह से वाष्पीकृत करने की प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है, तरल घटक से अलग किया जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ये अवशेष हो गया, अवशेष क्या रह जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वाष्पित होने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, होने वाली डिश ये हो गई हमारी, और वाष्पित कौन होगा, हमारा जल होगा। तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड को एक स्पैचुला में लें और इसे पानी के साथ बीकर में घोलें। तो ये एक थोड़ा सा देख लेना, तुम लोग इस तरीके का बनाना चाहो तो बना सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। वाष्पन समझ गए, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार। अच्छा, अब वाष्पीकरण से शुष्कता की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतरीन तकनीक है। देखो वाष्पीकरण जब अपन करते हैं, जैसे शक्कर का घोल को तुम लोगों को शक्कर अलग करना है ना, तो कई बार ऐसे तुम लोग देखोगे कि ऐसे तरीके से तली में वो चिपक जाता है, क्या हो जाता है, तली में वैसे चिपक जाता है और जल जाता है। अब जल जाता है तो भैया यौगिक को हार्म हो गया। तो इसलिए क्रिस्टलीकरण बढ़िया होता है कि वाष्पीकरण के दौरान शुष्क होने तक गर्म करने पर कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी विघटित हो जाती है और जल जाती है, लेकिन क्रिस्टलीकरण में ऐसे नहीं होता, अपन गर्म करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वाष्पीकरण में घुलनशील अशुद्धियां दूर नहीं होती, लेकिन क्रिस्टलीकरण में अशुद्धियां दूर हो जाती है। तो उसमें क्योंकि छानते वगैरह भी हैं और धीरे धीरे गर्म करा करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जिसके बारे में तुम लोग पढ़ लोगे, बताओ इसको रीड कर लोगे, रीड करने वाला था इसलिए मैंने तुम लोगों के सामने ले आया ना। कल और कुछ वीडियो के बारे में डिस्कस करूंगा, कर लोगे पक्का, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ, कर लोगे कल पक्का? यस सर, यस सर, यस सर। चलो कुछ पोल भी कर लेते हैं, कुछ पोल भी कर लेते हैं। बताओ रेत और नमक को कैसे अलग कर सकते हो तुम लोग, बढ़िया तरीके से सोचना। रेत और नमक को कैसे अलग कर सकते हो, रेत और नमक का रिश्ता तुम कैसे तोड़ सकते हो? रिश्ता तोड़ना सिखा रहा हूं आजकल मैं। रेत और नमक को कैसे अलग कर सकते हो बताओ, सोचो कैसे कर सकते हैं सर? है मांझा तेरा ते, कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? छानकर नमक अलग हो जाता है, बताओ करा है तुमने कभी? चलो 3, 2, 1 and I'm starting the poll right now. हाँ, जग को मैं जीनियस लगता हूँ, चेहरा मैं सीरियस करता रखता हूँ। अंदर से दिल फेक हूँ, माना हूँ छोटे घर का,
जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। तुझे किस तरह बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा साथ है। मेरे 9th के बच्चों जरा ध्यान यहाँ से ही लगा लो। देखो एक बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आएंगे। देखो यहाँ एक लग रहा है छान कर, नमक का पानी छान सकते हो क्या? नहीं छान सकते, समांगी मिश्रण होता है सर, कणों का आकर इतना छोटा, छन्नी से भी निकल जाएंगे, है ना। तो भैया ये तो गलत हो गया। उपयुक्त विलायक का उपयोग करके पानी में घोलकर इसको अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भैया नमक पानी के अंदर घुल जाएगा और वो नहीं घुलेगी, फिर उसको छान लेंगे तो नमक का जो पानी होगा उसको गर्म करने के बाद हमें वापस नमक और पानी मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। छन्नी से हाथ से छुनकर नहीं। तो भैया बहुत बढ़िया, 86.21% लिखे हैं, बढ़िया। हो मास्टर, बहुत शानदार। तो उपयुक्त विलायक का उपयोग अपन कब करते थे भैया? उपयुक्त विलायक का उपयोग हम उपयोग विलायक द्वारा पृथक्करण कब कर सकते हैं? रंग में अगर कोई आधार हो, मतलब रंग अलग अलग हो, घनत्व अलग अलग हो, घुलनशीलता अलग अलग हो, या आकार अलग अलग हो, तो हम क्या देखते हैं? एक उसके अंदर और एक नहीं। तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा? किसके आधार पर हम अलग कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रिंस। चलो स्टार्टिंग द पोल राइट नाउ। ओके चलो सो स्टार्ट कर रहे हैं पोला। बच्चा लिख रहा है सैयारा गाँव। वाह, तुझे किस तरह बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा साथ है। सर सैयारा सॉन्ग, वाह रे वाह। एक मिला 9th क्लास में, नस काटा आशिक हमें। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर अलग कर सकते थे, एक घुल सकता है दूसरा नहीं घुलेगा, तब हम उपयुक्त विलायक का उपयोग करेंगे। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला आंसर दो तब तक, हैंग हो गया। वेरी गुड, 93.75%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा मिश्रण पानी द्वारा अलग किया जा सकता है? भैया किस किस को अपन पानी के माध्यम से अलग कर सकते हैं? रेत और लोहे के टुकड़े को पानी से माध्यम से अलग कर सकते हैं? नहीं सर। चुंबक से अलग कर सकते हैं इनको। तो नमक और रेत को अलग कर सकते हैं, गेहूं चावल को अलग कर सकते हैं, दाल पत्थर को अलग कर सकते हैं। कैसे? पानी के माध्यम से कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये साइंटिस्ट वाली फीलिंग आएगी। तो आई एम स्टार्टिंग द पोल राइट नाउ। ओके ओके हियर अंदर से दिल फेंक हूँ, माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। ओके 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 ओके, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। जल्दी से कर दो सर, स्टॉप पोल करो यार मास्टर, इसको करके ऑप्शन बी पर टिक लगा कर देखो। और भाई साहब ये गलती कर दिया, गलती से भारी मिस्टेक हो गया साहब। क्या कर दिया ये मैंने, पोल ही खराब कर दिया। चलो भाई, छानने की प्रक्रिया मतलब निस्पंदन, फिल्ट्रेशन में हम किसका उपयोग करा करते हैं, है ना। चल बहुत बढ़िया, तो इसके लिए अपन उपयोग करा करते हैं फिल्टर पेपर का, है ना। किसका उपयोग करा करते हैं? फिल्टर पेपर का, बहुत बढ़िया। अच्छा, चाय पत्ती में से, चाय पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ जल्दी से। बताओ भैया, ये बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला। क्यों ये चाय पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? बताओ भाई।
बढ़िया। पोल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आए हैं, हम तो, हमारे लिए तुम लोगों ने आंसर लिख दिया, दैट इज वेल एंड गुड। पोल नहीं आया, भूमिका तिवारी लिख रही है नो पोल, नो पोल, पोल आया, पोल आया, पोल आया, पोल आया। चलो इसका आंसर होगा निस्पंदन, छानना। बी ऑप्शन करेक्ट। 90.38% बच्चों ने सही आंसर दिया। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिट्टी और पानी को कैसे अलग कर सकते हो? बताओ, मिट्टी और पानी को कैसे अलग कर सकते हो? बहुत सिंपल है यार ये तो। मिट्टी और पानी कैसे अलग कर सकते हो? वाष्पन से, अपकर्षण से, चुंबकीय पृथक्करण से, छानने से अपन अलग कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। छान लो उसको फिल्टर पेपर से, ठीक है। वाष्पन भी एक तरीके से आंसर हो सकता था। चलो, निस्पंदन विधि किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए की जाती है? ठोस ठोस को अलग कर सकते हो, ठोस ठोस को छान सकते हो क्या? ठोस तरल मिश्रण, गैस गैस मिश्रण, तरल तरल मिश्रण, तो भैया किस के लिए उपयोग किया जाता है? तो ठीक है, इसका आंसर दो जल्दी से। अब चल इसका आंसर दो, बताओ 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 बताओ, मैं कितना जरूरी तेरा साथ है। दीदी सर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ठोस तरल मिश्रण। मैंने पोल स्टार्ट करा था क्या? अरे यार, चलो फिर भी तुम लोगों ने बहुत सारे आंसर दे दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आखिरी आखिरी क्वेश्चन फिर अपन करते हैं। अच्छा, वाष्पन, यह भी आइडिया है। वाष्पन में किस प्रकार का मिश्रण अलग किया जाता है? वाष्पन में किस तरीके का मिश्रण अलग किया जाता है? वाष्पन, वाष्पन मैंने करा ही नहीं। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, फिर ये मत कहना रे ओ पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। सुन लिया? बुलिया 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 लिखे थे। अच्छा, तुम लोग वो वाले गाने कह रहे थे, मेरे रूह का परिंदा फड़फड़ाए वो? अरे नहीं। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना रे ओ पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं, फन्ने खास हो जाई मैं भी नाचूं। आगे का गाने नहीं आ रहा भाई। ठोस तरल के पदार्थ को मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर। फिर पोल गए भाई। तो भाई कुछ इशू था, हाँ, जिसके कारण ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, बढ़िया यार। वीडियो कॉल तभी नहीं हो पाई है ना, वीडियो कॉल तभी नहीं हो पाएगी। कुछ और फरमाइश कर दो यार, सॉरी वीडियो कॉल नहीं हो पाई हो, कुछ और फरमाइश कर दो प्लीज आज यार, प्लीज 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 प्लीज। मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं गाना गा दूंगा। ओ जग को मैं जीनियस रखता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, अंदर से दिल फेंक हूँ, माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ।
तुझे किस तरह बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा साथ है। सर आप टॉप 10 में कब आ सकते हैं? टॉप 10 यार, ये इतनी ज्यादा चीजें खैर बढ़िया है भाई। प्रांजल, अनुज, आकांक्षा, रुद्र प्रताप, अस्मित, सागर राजपूत, मृत्युंजय, प्रज्वल, सक्षम, प्रिया। अरे ये भी तो अच्छा, मोटिवेशनल शायरी। मोटिवेशनल शायरी मतलब लाइक चलो वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या, पूछ लेते हैं। वीडियो कॉल हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। वीडियो कॉल करते, चलो 15 मिनट वीडियो कॉल करते, ठीक है। ओके। चलो वीडियो कॉल हो रही, वीडियो कॉल हो रही। पोगेश्वर को बुलाओ। पोगेश्वर ऊपर क्लास ले रहा है। इसमें नहीं, इसमें नहीं। हम्म। हाँ नीचे 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 और ऊपर। हम्म। नीव नीव। हम्म। हाँ यही। हो गया, कर दो, कर दो सर। मेरी आवाज आ, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब आवाज आ रही होगी। आ रही है आवाज, कर दूं? इसका क्या करना है? अलाउ एक्सेस सर। कैंसिल तो बोल रहे थे आप, कर दूं? नहीं हुआ सिंक। सिंक नहीं हुआ। हेलो हेलो हिमांशु, आवाज आ रही है? माइक ऑन करो। सिंक नहीं हुआ दोनों। एक बार फिर से रीस्टार्ट करके लगाओ। नहीं हुआ। आवाज आ रही है? आवाज, हाँ हाँ करो, फिर से रीस्टार्ट कर दो उसको। हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एक बार फिर से इसको अपन हटाते हैं, है ना? इसको अपन हटाते हैं, अभी करते हैं कनेक्ट, है ना? अभी करते हैं, टेंशन मत लो, अभी कनेक्ट करते हैं। ये बच्ची, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? वैष्णवी है, अभिनव है,
हेलो भाई वंश कुमार। हम्म। हाँ आ गया। हेलो वंश, आवाज आ रही है? कैसे हो भाई? चलो वन बाय वन करते हैं। हर्षित, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। चलो हर्षित नहीं है। अब हमारे पास आ चुकी है वैष्णवी। हेलो वैष्णवी, आवाज आ रही है बेटा? कैसे हो? आप कहाँ से बेटा? सुल्तानपुर। कुछ पूछना चाहोगे? अच्छा, थैंक यू बच्चे। मजा आता है क्लास में? नहीं आता है सर, अरे नहीं आता है। चलो, अभिनव, आवाज आ रही है? चलो अभिनव भी नहीं है। अर्पित, आवाज आ रही है बेटा? कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। कैमरा कैमरा और ऑन कर लो। हेलो अर्पित, कैसे हो बेटा? मेरी आवाज सराउंड कर रही है, सब मेरी आवाज रिपीट कर रही है। चलो, कुछ पूछना है अर्पित? हाँ अर्पित, आवाज आ रही है? सर आपकी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। ओके। हेलो हेलो हेलो, कैसा चल रहा है बेटा सब? आवाज आ रही है वंश? वंश, हेलो बेटा। हेलो वंश, कुछ बोल रहे हो बेटा? आवाज आ रही है? चलो कुछ ग्लिच है यार, फिर भी करते हैं अपन, नेक्स्ट टाइम करते हैं। नेक्स्ट टाइम करते हैं अपन, है ना? हाँ हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। नेक्स्ट टाइम करते हैं अपन बढ़िया तरीके से वीडियो कॉल अच्छे से, है ना? बाकी कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, जल्दी बताओ। मजा आया कि नहीं? क्लास में मजा आया कि नहीं? क्लास के बारे में जरूर बताना, ठीक है? और बाकी इस नोट्स को डेली पढ़ना बढ़िया तरीके से, है ना? अपन वीडियो कॉल करेंगे, टेंशन मत लो, अच्छे से करेंगे, है ना? और तुम लोगों के लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन, हर बैच के अंदर मैं तुम लोगों को हफ्ते में एक बार, हफ्ते में या 2 हफ्ते में, 15 दिन में एक बार तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जो थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ा टफ होगा। और उस क्वेश्चन में अगर तुम लोग अच्छा स्कोर करते हो, मतलब जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। दूसरी पॉइंट, अब वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है भाई, अच्छा खासा रिवॉर्ड होगा, हो भी सकता है मैं तुम्हें पूरे 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 500 रुपए दे दूं या फिर हो सकता है तुम लोगों को अपकमिंग बैचेस फ्री मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना है, तुम लोगों को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना कम्युनिटी के अंदर, ठीक है? मैं जब डालूंगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है पंकज बोरासी नाम से, तो उसको भी तुम लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। एक और चीज़, और जो अच्छे वाली बात है, मैं तुम लोगों के लिए, मैं तुम लोगों के लिए इसके साथ ही जो बच्चे हैं ना रेगुलर रहते हैं और अटेंडेंस जिनकी सबसे ज़्यादा होती है, पूरा लेक्चर शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे से देखते हैं, उन लोगों को लिए भी जो सबसे ज़्यादा अच्छा जिनका वॉच टाइम रहेगा, जिनकी अटेंडेंस सबसे ज़्यादा रहेगी, सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करते हैं, तुम लोगों को भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना? वो अपकमिंग बैचेस देंगे। कैसे देंगे वो टीम में से कनेक्ट करवा लूंगा, सारी चीज़ें करवा लूंगा, ठीक है? और भाई मज़ा आया ना क्लास में? थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। तुम लोगों के लिए ढेर सारे सरप्राइजेस में लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।